अब देखिए, ईरान के पास बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ईरान के पास, इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सबसे बड़ा हथियार ईरान बनाता है और इसीलिए तिलमिलाहट होती है अमेरिका में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। ट्रंप ने B-2 और B-1 बॉम्बर की तस्वीर पोस्ट की है। ईरान पर आज फिर बड़ा हमला अमेरिका कर सकता है, तो यही राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं। धमकी भरा अंदाज भी कभी कभी उनका देखने को मिलता है। कभी तारीफ करते हैं, कभी युद्ध खत्म करने की बात करते हैं, तो कभी स्टोन एज में पहुंचाने की बात करते हैं ईरान को। और अब B-2 बॉम्बर की जो तस्वीर है उनकी तरफ से साझा की गई है। उधर ईरान ने भी अमेरिका पर भीषण पलटवार किया है। ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन पर भयंकर हमला किया है। इन तीनों देशों में ईरान ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी हैं। कुवैत में ईरान ने 2 अमेरिकी बेस को टारगेट किया है, जबकि जॉर्डन को लेकर ईरान का दावा है कि उसने वहां पर अमेरिका का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। तो अमेरिका अगर हमले कर रहा है तो ईरान भी हमले कर रहा है, और ईरान जो सेंटर्स हैं अमेरिका के, उन पर हमला कर रहा है। ईरान भी लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इस बीच जो ये ट्रंप ने फिर से अजीत जी एक जो तस्वीर पोस्ट की है, हालांकि कोई नई बात नहीं है, अब इस पर क्या चर्चा करें, वो तो कुछ ना कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट करते ही रहते हैं, लेकिन अब फिर धमका रहे हैं, क्या करेंगे अब? देखिए, ये पहली बात तो ये आप समझिए 4 दिन 5 दिन से जो फिर लड़ाई शुरू हुई है, इसके शुरू होने का कोई ठोस कारण नहीं है। 17 जून को जो MOU साइन हुआ, जिस MOU को लेकर के 2 दौर की वार्ता हुई आप लोगों की, पहले जिनेवा में फिर कतर में, आपने उसके बाद क्या ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से फिर से युद्ध शुरू करने की नौबत आ गई? तो ये कोई स्पष्ट कारण नहीं है। जो बताया गया कि कुवैत ने, ईरान ने 3 व्यापारिक जहाजों पर हमला किया है, उसके जवाब में आप कर रहे हैं। तो उसके पहले तो खुद ही अमेरिका ने 3 व्यापारिक जहाजों पर हमला किया था, जिसमें एक में भारत के 3 नागरिक मारे गए थे। तो ये कोई कारण नहीं हो सकता है हमला करने का। इसका ये मतलब है कि ट्रंप को कभी भी उस MOU में यकीन नहीं रहा। वो जब MOU आया और उसके 14 पॉइंट्स पब्लिक में आए, तो ऐसा लगा कि वो सेटबैक था ट्रंप के लिए। उनको लगा कि आपने सरेंडर किया है इस मामले में, तो अब उसको कैसे चेंज करें। इसलिए आप देखिए, उन्होंने सबसे पहले क्या ऐलान किया, उन्होंने कहा कि सीज फायर खत्म हो गया। मतलब वो सीज फायर अब नहीं मानेंगे। अब फिर नए सिरे से अगर बात होती है, नए टर्म्स आते हैं। अब वो नए टर्म्स में समस्या क्या है, जो अभी सज्जन जी कह रहे थे, अब जो एक रास्ता था गल्फ, जो होर्मुज की खाड़ी से गुजरने का, उस रास्ते के पैरेलल 2 नए रास्ते बन गए। एक रास्ता ओमान ने अपनी तरफ से बना लिया है, जो अपने तट के ज्यादा करीब है, ओमान के, और एक दूसरा रास्ता ईरान ने बना लिया है, जो उसके तट के करीब है। सीरी द्वीप जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, उसको चक्कर उसका काट करके और ईरान के तट से गुजरने का एक रास्ता उसने बनाया है। अब ईरान चाहता है कि उसके तट के नजदीक से गुजरे, ताकि वो क्लेम कर सके एक सर्टेन सीमा तक, 5 नॉटिकल माइल हमको जहां तक लगता है वो इंटरनेशनल वाटर वहां से शुरू होता है। तो ईरान चाह रहा है कि उसके नजदीक से गुजरे जहाज। और ये आप समस्या आगे की देखिए। अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये हमले हो रहे हैं कुवैत में और कतर में और बहरीन में। ये अभी सिविल फैसिलिटीज पर हमले नहीं हो रहे, अभी ऊर्जा फैसिलिटीज पर हमले नहीं हो रहे हैं। ये संकट अभी गहराएगा होर्मुज अगर बंद होता है। और आपने एक रिपोर्ट देखी होगी कि रूस में तेल का क्राइसिस शुरू हो गया, क्योंकि यूक्रेन के हमले में रूस के तमाम जो तेल के प्लांट हैं वो सब नष्ट हुए हैं। तो अगर मान लीजिए कि 13-14 खाड़ी देशों में तेल के प्लांट ईरान नष्ट कर देता है, होर्मुज की खाड़ी बंद हो जाती है, रूस में ऐसा ही तेल का क्राइसिस होता है, तो पूरी दुनिया को ट्रंप ने एकदम पूरी दुनिया के ग्लोबल इकोनॉमी को होस्टेज बना दिया अपने विम्स की वजह से। आपको पता नहीं क्या समझौता करना है, और उस विम्स एंड फैंसीज में आपने पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को होस्टेज बना करके रखा हुआ है। और अब इस मामले में कोई आदमी, ट्रंप का जो हिम्सिकल माइंडसेट है, उसमें कोई आदमी नहीं कह सकता है कि वो क्या करेंगे। वो फिर से धमकी देंगे, समझौते की बात करेंगे, लेकिन ये तय है कि दुनिया पर संकट घेरा रहा है और ये तेल का ही संकट है।